बहादुरगंज को 25 साल से ये मुतालबा है आपका कि इसको अनुमंडल की मांग की जा रही है। आप सत्ता में थे कांग्रेस, मगर आपने बहादुरगंज को अनुमंडल का भी मौका नहीं दिलाया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहादुरगंज में बहुत से काम करवाना बाकी है। मैं मानता हूं इस बात को कि जिसको आपने मजलिस के नाम पर वोट दिया वो छोड़कर भाग गए। भागने वाले भाग सकते हैं, मगर एक बात का यकीन कर लो आप, असदुद्दीन ओवैसी को अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा, मैं किशनगंज और सीमांचल की लड़ाई लड़ता रहूंगा। कोई मेरे साथ है, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। अब जावेद साहब का अगर देखिए, जावेद साहब जो है बोले कि हर दिन एक दिन 100 किलोमीटर चले। मैं और अख्तरुल ईमान साहब 1 साल पहले कौन सी जगह खरखरी में हम लोग 15 मिनट नदी में चले। कितनी देर चले? 15 मिनट। मैं अख्तर भाई चले पूरी जनता के साथ, सिर्फ 15 मिनट। तेजस्वी के पेट में इतना दर्द हुआ कि अब ब्रिज का काम शुरू हो चुका है। तो जावेद इसको चलना बोलते, जब हम चलते हैं तो तुम्हारा तेजस्वी हिलना शुरू हो जाता है। सिर्फ 15 मिनट चले तो एक ब्रिज, अगर अख्तरुल ईमान 6 महीने में 100 किलोमीटर चलेगा तो सीमांचल कहां जाएगा? तो जावेद के चलने में और हमारे चलने में फर्क ये कि जब हम चलते हुकूमतें हिलती हैं, डरती हैं, और जब जावेद चलता है तो किसी को पता ही नहीं होता कि ये चल रहा है या है बुरा। तो मेरे भाई, चलने चलने में फर्क है। जब एक मर्द मोमिन चलता है तो बातिल खापता है, जब कमजोर चलता है तो बातिल बोलता है अपना है, इसको जेब में डाल लेंगे। तो इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 26 अप्रैल के दिन अपना एक वोट सीमांचल के इंसाफ के लिए, किशनगंज की तरक्की के लिए, विकास के लिए, यहाँ के नौजवानों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने वोट को जाय होने मत दीजिए। अख्तरुल ईमान को अपना नया MP मुंतखब करिए, और जब अख्तरुल ईमान दिल्ली पहुंचेगा, इंशाअल्लाह तमाम की दुआ और अल्लाह के फजल व करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्ते और तुफैल में, तो जावेद भी पार्लियामेंट में बैठता था। आपने जावेद को देखा पार्लियामेंट में बैठते हुए? कौन देखा होगा? मगर जब अख्तरुल ईमान असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील के साथ बैठेगा तो आपको पैगाम आएगा कि भारत के 3 दूल्हे बैठे हुए हैं भारत की पार्लियामेंट में, हमारे साथ अख्तरुल ईमान बैठेगा। दुनिया देखेगी और हम ताकतवर इख्तिदार में कोई भी होगा उसको बताएंगे सीमांचल से इंसाफ करना पड़ेगा। ये है बात। पार्लियामेंट जाना और बैठना नहीं, पार्लियामेंट में जब जाकर बैठते हैं तो सत्ता में मोदी हो या कोई भी हो, उसको डर लगना शुरू हो जाता है। अरे ये 2 मजलिस के MP है, मगर पार्लियामेंट के दरो दीवार को अपनी सच्चाई से हिला देते। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, अब के बार 2 नहीं 3 जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जाएंगे ना 3? आप तमाम अख्तरुल ईमान को अपना MP बनाकर कामयाब करेंगे बहादुरगंज से इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके हौसले और को बरकरार रखिए। हमारे इस भाषण के बाद आज शाम से शुरू हो जाएंगे जो हमारी सफों में जो अबू जहल, अबू लहब, मीर जाफर और मीर सादिक के जानशीन हैं, वो अभी से शुरू कर देंगे। ए अख्तर और असदुद्दीन ओवैसी के जज्बाती बातों में मत जाओ, बीजेपी को हराना है। मेरे भाई, 2019 में क्या यहां से JDU जीती या कांग्रेस जीती? बताओ। अख्तरुल ईमान को आपने जो भी वोट दिया नहीं, ये आपका फैसला था, मगर अब की बार आप
को अपील कर रहे हैं कि अख्तर ईमान को यहां से अपना एमपी बनाइए। 10 साल हो या 2019 से 2024 का रिकॉर्ड उठा कर देख लो आप। ट्रिपल तलाक का कानून आया पार्लियामेंट में, क्या जावेद ने मुखालिफत की या असदुद्दीन ओवैसी ने मुखालिफत की? बताओ। CAA का काला कानून आया, कानून के बिल को असदुद्दीन ओवैसी ने फाड़ा या जावेद ने फाड़ा? बताओ हमको। UAPA का कानून आया जिसमें नौजवान सड़ रहे 5-5 साल जेल से, कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह के बिल की तारीफ की, किसने मुखालिफत की? असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील ने मुखालिफत की। मेरे भाई, ये मजलिस ने काम किया। आखिरी पार्लियामेंट का सेशन जो जनवरी में हुआ, नरेंद्र मोदी ने कहा कि 22 जनवरी की अहमियत क्या है? जावेद बोला या असदुद्दीन ओवैसी बोला? बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। मैं चैलेंज कर रहा हूं जावेद को और ये मास्टर को, तुम अपनी जबान से सिर्फ बाबरी मस्जिद बोलो जनता के सामने किशनगंज की। तुम में हिम्मत है बोलने की? नहीं बोल सकेंगे, डरेंगे, कांपेंगे, इनकी रूह निकल जाएगी, इनको दिखेगा मलिकुल मौत सामने खड़ा है। किसने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा, सुनो बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद? 300 बीजेपी के एमपीज के सामने पूरी पार्लियामेंट में सन्नाटा